हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज सेमेस्टर थर्ड की पेपर थर्ड की परीक्षा संपन्न हुई 4 तारीख को। और इसमें जो सवाल दिए गए हैं या पूछे गए हैं उस पर एक छोटा सा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला तो आपका 10 नंबर का सवाल था, भारतेंदु युग की विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारतेंदु युग की जो मोटी मोटी विशेषताएं हैं कि इसमें राजभक्ति थी, समाज सुधार की बातें की गई थी, और इसमें ब्रज भाषा में कविता लिखी जा रही थी। इन सभी विशेषताओं को आपको बताना था। इसके साथ ही साथ आपको भारतेंदु युग का थोड़ा सा परिचय स्टार्टिंग में देना था कि भारतेंदु युग किसके नामकरण पे किया गया है और इसकी समय सीमा क्या है और इस युग का साहित्य में क्या योगदान है। दूसरा सवाल था छात्रों, द्विवेदी युग की उपलब्धियाँ। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि इसने खड़ी बोली हिंदी को एक मानक रूप प्रदान किया और गद्य में स्थापित किया। तो आपको ये बातें इस 10 अंक के प्रश्न में बतानी थी। साथ ही साथ यह भी बताना था कि द्विवेदी युग किस विद्वान के नाम के पर किया गया है। तो उत्तर था इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपका जो तीसरा सवाल था छात्रों, प्रगतिवाद, बहुत ही आसान सवाल पूछा है इस बार कि प्रगतिवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रवृत्तियां क्या हैं। मुझे लगता है सभी विद्यार्थियों को उनके शिक्षकों ने बिल्कुल समझाया था, हमने अपनी कक्षा में भी समझाया था छात्रों को कि प्रगतिवाद मतलब प्रोग्रेसिव माइंडसेट। तो प्रगतिवाद मार्क्सवादी चिंतन पर आधारित, और इसके जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, इसकी जो समय सीमा है वह आपको बतानी थी। इसमें जो लेखक थे उनकी जो काव्य रचनाएं थी, इन सब पे आपको एक जिक्र करना था। उत्तर छायावाद को परिभाषित करें और उसकी प्रमुख विशेषताएं बताएं, बहुत ही आसान सवाल। और साठोत्तरी कविता की विशेषताओं की समीक्षा करें। तो कुल जो है छात्रों 5 सवाल थे, 5 में से आपको 3 करना था और यह एक आसान 10 अंक का प्रश्न बना था। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है आपका, उसमें 4 प्रश्नों के आपको लघु उत्तर देने थे और 5 अंकों का यह सवाल था। तो 5 अंकों का सवाल मतलब कि 2 पेज का उत्तर आपको देना था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कवि परिचय बहुत ही आसान, उनका जन्म, उनकी जन्मतिथि, उनके माता पिता का नाम, जन्म स्थान, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम लोग क्यों याद करते हैं, उनका युग कौन सा रहा, इन सभी का जिक्र आपको इस प्रश्न के उत्तर में करना था। ठीक इसी तरह छायावाद के 2 प्रमुख कवियों का कवि परिचय दे। आसान सा है, या तो महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नई कविता को सोदाहरण परिभाषित करें। नई कविता भी आपके सिलेबस में था और मुझे याद आ रहा है कि इसके पहले जो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जिक्र किया था उसमें नई कविता थी। तो इस वीडियो में हम पूरा तो जिक्र नहीं करेंगे नई कविता पर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने इसे पढ़ा होगा। समकालीन कविता से क्या आप समझते हैं। समकालीन कविता आपको क्लासेस में बताया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार बताया गया है। और मुझे लगता है कि इसकी परिभाषा आपने दी होगी कि इसका जो समय है वो कब से शुरू होता है। इमरजेंसी के समय, हमारे देश में जब इमरजेंसी लागू हुई थी उसके बाद बहुत से विद्वान इसको मानते हैं कि उसके बाद समकालीन कविता का या समकालीन समय शुरू होता है। तो उम्मीद करती हूँ इसका उत्तर आपने अच्छे से दिया होगा। अब जो प्रश्न 2 में जो 2 सवाल हैं छात्रों, मतलब 5वां और 6ठा, स्वतंत्रता पूर्व हिंदी गद्य की स्थिति और स्वतंत्रता के बाद की हिंदी गद्य की विकासात्मक स्थिति, ये थोड़ा सा अच्छा भी सवाल था, थोड़ा हटकर भी था। तो जिन छात्रों ने ये 5वें और 6ठे प्रश्न का जवाब अच्छे से दिया होगा, तो बीइंग एन एग्जामिनर, अगर मैं इस कॉपी को चेक करूँगी तो मैं इन सवालों को जिन छात्रों ने अटेम्प्ट किया उन्हें ज़्यादा अंक दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर छात्रों ने शुरुआत के 2-3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताया होगा, छायावाद के बारे में बताया होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे छात्र हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी गद्य की स्थिति और स्वतंत्रता के बाद हिंदी के गद्य की स्थिति पर डिस्कशन किया होगा। तो ये एक ट्रिक है, ये टिप है कि आप थोड़ा अगर अलग प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं, कुछ अलग ढंग से करते हैं, तो आपको उसमें अंक ज़्यादा मिलेंगे। अब हम आते हैं तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, और वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे। 10 सवाल थे, 2-2 अंकों के थे।
अब देखिए छात्रों, ये प्रश्न आपसे पूछा कहाँ से गया था। मैंने आपको कहा था अपने पाठ्यक्रम को आप ठीक से पढ़िएगा, और पाठ्यक्रम में ही आपकी संदर्भ ग्रंथ सूची भी थी, है ना। तो आपके जो सवाल लड़े हैं वो संदर्भ ग्रंथ सूची से लड़े हैं। जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं वो एक बार अपने सिलेबस का ठीक से स्टडी करें और देखें कि संदर्भ ग्रंथ सूची में सारे के सारे ग्रंथ हैं और उनके लेखकों के नाम हैं। ठीक है। साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे, कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास लिखा था नंद किशोर नवल ने, इतिहास और आलोचना लिखी गई है नामवर सिंह के द्वारा, छायावाद के लेखक हैं नामवर सिंह, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखा गया है, तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय, उर्वशी की रचना की है दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर, और गोदान लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो बहुत ही आसान सवाल था, आपके सिलेबस का ही सवाल था, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खास करके संदर्भ ग्रंथ सूची पे सवाल था। तो छात्रों, अब जो अगली परीक्षा आपकी होगी, मैं अगला वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी पेपर 4th में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा उत्तर लिखा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैम, हमारा यह उत्तर अच्छा रहा, हमने इन सारे प्रश्नों का अटेम्प्ट किया है। कुछ छात्र हैं, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो गेस्ट पेपर लेके परीक्षा में बैठे हुए थे, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महज पास करना, 65% से अधिक नंबर ले आना ही आपके करियर की गारंटी नहीं देता है। अगर आप ठीक से पढ़ाई नहीं करते, अपने विषय की जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो गेस्ट पेपर के भरोसे कम रहिए और अपनी मेहनत पर ज़्यादा भरोसा करिए। तो ठीक है छात्रों, 4th पेपर की तैयारी आप लोग बिल्कुल मन लगा के कीजिए। मैं अगला वीडियो 4th पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे करूँगी, और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट सही किया, कहाँ कहाँ आप लोग अटके। ठीक है छात्रों, फिर हम लोग मिलते हैं।